prosecute him under section 8, humbly submit. The state itself doesn't say that it was a deliberate act. That is why charge under section 3 and 4. That is why the charge sheet is under for an offense under section 3 and 4 and 308 of the IPC. Act not amounting to culpable homicide, not amounting to murder. So the first and foremost, assuming that there was more amount of things, it would be violation of the terms and condition of the license. License was granted, you prosecute him under section 8, under section 9B. 9B is violation of the conditions of the license. So ultimately, when we come down to all that aspect, Malaj, this is the license, which is there. Part of the charge sheet. देखिए चार्ज शीट में देख लीजिए, एक हमको बता दीजिए। सर आपने 16 विटनेस के एग्जामिन किया था, इसमें PW1, PW3 ने स्पेसिफिक पैरा 3 में बोला दोनों लिए आपने सर क्लियर फेस किया सर। पेज 15 सर। विटनेस के आधार पर तो उनका भी नहीं कहना है कि हमारा केस उसके आधार पर हमारा वो होता है, ऐसा तो उनका भी नहीं कहना है कि विटनेस ने हमारे अगेंस्ट नहीं बोला, ऐसा तो उनका आर्गुमेंट ही नहीं। सर ये जो लाइसेंस है, हाँ। इसमें लास्ट लाइन आपको दिखेगी कि ऐड की गई है और ये लाइन बिल्कुल ही अनक्लियर है। आप देखिएगा जो 2026 तक का लिखा है, इट वाज ओनली टिल 2023। आपको लास्ट में दिखेगा कि ब्लैक से डार्क में वो लाइन की गई है और इनफैक्ट ट्रायल कोर्ट में हम ये चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि 1.5 साल के बाद आप यदि 1.5 साल के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में बहस कर लेते ना, आपको यदि जब राजेश अग्रवाल की बहस कर रहे थे कि आपके पास वैलिड लाइसेंस था, पहली बात तो लाइसेंस 15 किलो का था, लेकिन 1.5 साल के बाद अब आप ये डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं जिसमें आपने एक लाइन अलग से ऐड कर दी है, ये भी ट्रायल का विषय है एंड दिस शोज दैट दे आर केपेबल ऑफ टैंपरिंग विटनेस। मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप किसी एक ऑर्डर में जहां पे आपने वैलिड लाइसेंस की बात कही हो 1.5 साल में, सभी लोगों ने बेल लगाई है अलग अलग कोर्ट में, आप एक कोर्ट का बता दीजिए जिसमें आपने वैलिड लाइसेंस की बात कही है। हाउ इज इट पॉसिबल दैट आफ्टर 1.5 years फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ बेल मैटर यू आर सेइंग कि वी हैड लाइसेंस टिल 2026? मतलब दूसरी बात, एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस का बहुत क्लियर रूल है, यहाँ पे इंटेंशन मारने की वैसे नहीं देखी जाती जैसे एक व्यक्ति जब दूसरे को मारता है। इफ आई एम गोइंग टू स्टोर समथिंग इन द मिडल ऑफ अ रेसिडेंशियल सोसाइटी व्हिच इज सो डेंजरस दैट आई नो दैट देयर इज अ हार्मफुल रिस्क, देन मेंस रिया इज कैलकुलेटेड। Third, my lord, there are several rules under the explosive rules which are here in the charge sheet which make you liable for lifetime imprisonment. अभी तो 1.5 साल हुआ है और ट्रायल भी आपकी खत्म नहीं हुई है और 4 करोड़ की जो इन्होंने बात कही माय लॉर्ड्स, वो करके आप लोग बोले काइंडली कम डाउन टू ग्राउंड। अभी तो बाहर का मौसम इतना खराब है, खराब है ना, टेम्परमेंट अपना बढ़ जाए, अपने आर्गुमेंट शांति से करना, काइंडली कम डाउन टू ग्राउंड नंबर आर्गुमेंट बेस्ड केस करना है, हीटेड आर्गुमेंट से कुछ नहीं होगा। Kindly come down to ground number E of my petition. Kindly come down to ground number E of my petition. It's very simple to shout. It's very simple to raise your voice. It's very hard to fight for 1.5 years, and especially when you're not charging a fee, it's very hard. I am not heated, my lords, and my apologies. But I am saying that any lies made in this court after 1.5 years will not be taken. My real application contains this fact. The applicant and his brother have a license in form of LE 1 and for which is valid up to 31/3/2026. I've written down. This is आपके आवेदन में है, आपके बेल पिटिशन में है, my lord, यही तो मैंने किया। इस बेल के पिटिशन के पहले, इस बेल पिटिशन के पहले, मैं छोड़ दे रहा हूँ सर। इस बेल पिटिशन मेरा आर्गुमेंट ये था, आप शाउट करके मत बोलिए। My lord, my argument was कि इसके पहले सब लोगों ने बेल लगाई है इसी ऑर्डर में, तो ये बोल रही हूँ कि ये जो 26 की डेट है ये बाद में लगाई गई है, इसलिए आप आज इस बेल पिटिशन में बता रहे हैं। और जो दूसरी बात इन्होंने आखिरी पॉइंट कहा कि 4 करोड़ हमने दे दिया, वो सिविल लायबिलिटी थी। एनजीटी के सामने आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं, एनजीटी हैज डिटरमिन्ड योर लायबिलिटी। आप लोग रिटर्न में सबमिशन दे दीजिएगा जो टेक्निकल काम, फिर इसको ऑर्डर कर देते। वेरी वेल माय लॉर्ड, ग्रेटफुल। अब नेक्स्ट वीक में लगा देते हैं, आप रिटर्न में लगा दीजिए, है ना, नेक्स्ट वीक में आप जो रिटर्न में जो टेक्निकल पॉइंट है उसको सबमिट कर दिए, हम ऑर्डर कर दें। ग्रेटफुल माय लॉर्ड। रिटन सबमिशंस मेरा ये निवेदन था, इस पे जो हमने इंटरवेंशन फाइल किया है उसमें सारे हमने रिप्लाई करे हैं। इन 2 days वी विल फाइल रिटन सबमिशंस आल्सो, बट माय लॉर्ड्स में रिजर्व दिस फॉर ऑर्डर। हम इसको फिक्स डेट दे देते हैं रिटर्न सबमिशन के लिए आपको, आप दोनों आप लोग दे दे 11 या 12 कर दीजिए, 12 कर दीजिए माय लॉर्ड, बट प्लीज रिजर्व इट फॉर ऑर्डर। 12 को रिटर्न सबमिशन के लिए हम लिख ही देते हैं जी। वेरी वेल माय लॉर्ड, है ना, पार्टी सबमिटेड दैट दे विल फाइल द रिटर्न सबमिशन ऑन द 12। आप बताइए, दे दीजिए। This is my second application.